उत्तर भारत और उत्तर पूर्व में नवरात्र का पावन त्योहार मनाया जाता है। पूरे 9 दिन माँ की पूजा पाठ विधि विधान के साथ की जाती है। दुर्गा पूजा में माँ की अर्चना के लिए अन्य मिट्टी के साथ साथ विशेष तौर पर वेश्यालय की मिट्टी से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। यह मूर्ति उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी पवित्र माँ दुर्गा स्वयं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? पूरी दुनिया में वेश्याओं को हे दृष्टि से देखा जाता है, तो माँ की प्रतिमा के निर्माण में अपवित्र स्थान की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में देंगे इन सभी सवालों के हम आपको जवाब। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक माँ की मूर्ति बनाने में गंगा की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर और चौथी वेश्यालय की मिट्टी अहम होती है। यह सदियों से परंपरा चली आ रही है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि यह बंगालियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। बंगाल में देवी दुर्गा दुर्गतनाशिनी को बुराई का नाश करने वाली और अपने भक्तों की रक्षक के रूप में पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा के दौरान पूजा की जाने वाली दुर्गा की मूर्ति के लिए मिट्टी कोलकाता के सोनागाछी से खरीदी जाती है। आपको बताते चलें कि यह कोलकाता का रेड लाइट एरिया है, जहां वेश्याएं अपना जीवन यापन करने हेतु कुछ बुरे कर्मों में लिप्त रहती हैं। मान्यताओं के अनुसार जब तक इस जगह की मिट्टी देवी माता दुर्गा की मूर्ति में नहीं मिलती है, तब तक माँ दुर्गा की मूर्ति का निर्माण अधूरा माना जाता है तथा माता दुर्गा उस मूर्ति का पूजन स्वीकार नहीं करती हैं। सदियों से चली आ रही इस रस्म में सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि अपवित्र माने जाने वाले वेश्यालय की मिट्टी से पवित्र दुर्गा मूर्ति का निर्माण करना पहले के समय में केवल मंदिर का पुजारी ही वेश्यालय के बाहर जाकर वेश्याओं से उनके आंगन की मिट्टी की भीख मांगते थे, परंतु अब पुजारी के अलावा मूर्तिकार भी वेश्यालय से मिट्टी मांगने जाते हैं। सदियों पुरानी यह प्रथा आज भी मानी जाती है। यह प्रथा थोड़ी अजीब तो है ही, लेकिन इसकी वास्तविकता के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। इसका पहला कारण माना जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति वेश्यालय में प्रवेश करता है, वह अपनी पवित्रता द्वार पर ही छोड़ जाता है। मानता है कि भीतर प्रवेश करने से पूर्व उसके अच्छे कर्म और शुद्धियां बाहर ही रह जाती हैं और वेश्यालय के आंगन की मिट्टी इसलिए सबसे पवित्र होती है। इसलिए इसका प्रयोग दुर्गा मूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरी मान्यता यह है कि वेश्याव्रत करने वाली स्त्रियों को समाज से बहिष्कृत माना जाता है। उन्हें एक सम्मानजनक दर्जा दिलाने के लिए इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। उनके आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और उसका उपयोग मूर्ति के लिए किया जाता है। इसके जरिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। सबसे पुरानी कहानी के अनुसार पुराने समय में एक वेश्या माता दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसे समाज में मिल रहे तिरस्कार से बचाने के लिए मां ने खुद उसे आंगन की मिट्टी में अपनी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया था। साथ ही माता दुर्गा ने उसे यह भी वरदान दिया था कि बिना वेश्यालय की मिट्टी के उपयोग के बिना दुर्गा प्रतिमाओं का कार्य अधूरा माना जाएगा। उसी समय से वेश्यालय की मिट्टी से दुर्गा प्रतिमा बनाने की शुरुआत हुई। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी वजह से इस अनोखी प्रथा की शुरुआत हुई थी, जो आज भी चल रही है। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ देवी पाटन मंडल गोंडा। आज मैं गोंडा जनपद के मुख्यालय से लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पर मैं सादुल्ला नगर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं उपस्थित हूँ। आज पितृपक्ष का दिन व्यतीत होने के बाद नवरात्र का पावन पर्व आने वाला है। इस पावन पर्व पर पूरे उत्तर प्रदेश में देवी माता की मूर्ति की पूजा होती है। आज मैं यहाँ पर जो देवी प्रतिमाओं को बनाते हैं, बनाने के बाद जिस देवी माता की मूर्तियों की पूजा पूरा उत्तर प्रदेश 9 दिनों तक करता है, आज एपेक्स न्यूज इंडिया की तरफ से एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा रहस्य मैं आपके सामने बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
हो सकता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जिनको इस रहस्य के बारे में पता हो। देवी माता की मूर्ति की पूजा जो होती है वो 9 दिनों तक होती है और साथ ही साथ श्रद्धा भक्ति भाव से पूरा भारतवर्ष नवरात्र के दिनों में देवी माता की पूजा करता है। लेकिन शायद ही आप लोगों को पता होगा कि जो देवी माता की मूर्तियां होती हैं, माता दुर्गा की जो मूर्तियां होती हैं, उसमें एक खास प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वेश्यालय की मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। वेश्यालय की मिट्टी का प्रयोग देवी माता की मूर्तियों में क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, और खासकर देवी माता की मूर्तियों में जिसे हम श्रद्धा भक्ति भाव से पूजते हैं, उसमें वेश्यालय की मिट्टियों का क्यों प्रयोग किया जाता है, इस रहस्य के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन नवरात्रि में जो देवी माता की मूर्तियां बनती हैं, जो उन मूर्तियों को बनाता है और बनाने के बाद जिसकी हम श्रद्धा भक्ति और भाव से पूजा करते हैं, आज मैं एपेक्स न्यूज इंडिया के कैमरे के द्वारा मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि देवी माता की मूर्तियाँ किस तरीके से बनती हैं, कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है और किन मिट्टियों का प्रयोग माता की मूर्तियों को बनाने में होता है। आइए एक रिपोर्ट एपेक्स न्यूज इंडिया के कैमरे के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए। सर, आपका नाम क्या है? रतन लाल जी। आप लगभग कितने दिनों से माता जी की मूर्तियां बना रहे हैं? इधर तो 1.5 महीना हो जाता है, लेकिन आप शुरुआत आपने माता जी का कितना समय हो गया कि जब से आप? 2 महीना तक। नहीं, 2 महीना तो इधर आप बना 20 साल। 20 साल, लगभग 20 साल का लगभग। हाँ, चालू करने हमें 20 साल। 20 साल का वर्ष गुजर चुका है। एक चीज ये बताइए, माता जी की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसमें विशेष प्रकार की मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन सी विशेष प्रकार की मिट्टियां होती हैं? हम वही मिट्टी प्रयोग करते हैं, चिकनी मिट्टी का तालाब और क्या क्या चीज प्रयोग करते हैं? बांस का है इस्तेमाल, काटी का है, सिकरी का है, बैरा का। इन एक मूर्तियों को बनाने में लगभग कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है? एक मूर्ति में बनाने में जैसे 10-15 मूर्तियाँ बना रहे हैं तो कम से कम 2-2.5 महीना का समय हमारा लगता है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामपुर। अभी आपको पिताजी से खैर हमारी बात हुई, हम आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो माता जी की मूर्तियाँ आप बना रहे हैं, लगभग कितने वर्षों से आप माता जी की मूर्तियाँ बना रहे हैं? ये लगभग 20 से 21 साल से बना रहे हैं। लगातार आप बना रहे हैं। पिताजी ने बताया आपने कि एक खास प्रकार की मूर्ति होती है, जो माता जी की प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा ये हमारे यहाँ तालाब में खेत चलाते होती है, उसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ये जो खेत से आती है मिट्टियाँ, जो तालाबों से मिट्टी आती है, तो इन मिट्टियों को सांचे में ढालने के लिए इसमें कुछ मतलब मेहनत भी करनी पड़ती है। कैसा क्या करना पड़ता है? तो पहले हम लाते हैं, फिर उसको छोटा-छोटा टुकड़ा करके धोते हैं, फिर उसको हाथ से जैसे आटा की तरह इसको बनाते हैं। पहले उसको सांचे में निकालते हैं। आप जो ये मूर्तियाँ बनाते हैं, बनाने के बाद ये मूर्तियाँ आपकी इस बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग कहाँ तक सप्लाई होती है? बलराम मिट्टी में प्लस गोंडा भी देते हैं, यहाँ देते हैं, दान भी देते हैं। अच्छा, मतलब लोग दूर दूर से आते हैं आपकी मूर्तियों को। बाहर के मूर्ति कला के आपने देखा कि जिस तरीके से नवरात्र में माता देवी दुर्गा की पूजा होती है, उसमें एक खास प्रकार की मिट्टी का प्रयोग होता है। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि नदियों तालाबों की मिट्टियों के साथ साथ वेश्यालय की मिट्टियों का भी प्रयोग
देवी माता दुर्गा की मूर्तियों में होता है। इसका एक खास कारण ये भी है, वेश्यालय की मिट्टियों का प्रयोग देवी माता की मूर्तियों में होने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि वेश्यालय को जो हमारे देश का समाज है या जो समाज है वो बड़ी हीन भावना से देखता है। और जब कभी भी वेश्यालय में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो प्रवेश करते वक्त वो अपनी अच्छाई और बुराई उसी वेश्यालय के दरवाजे पर ही छोड़कर तब वो अंदर प्रवेश करता। तो जब वेश्यालय की मिट्टी होती है इसी वजह से पवित्र मानी जाती है। इसका एक दूसरा कारण एक और भी है, क्योंकि पूरा समाज वेश्यावृत्ति को एक हे दृष्टि के द्वारा देखता है। हे दृष्टि के द्वारा देखने के कारण ही माता जी की मूर्तियों में जो वेश्यालय की जगहों की जो मिट्टियां होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि स्त्री समाज जो वेश्यावृत्ति में शामिल हो चुका है उसे हे दृष्टि से न देखा जाए। वेश्यावृत्ति में जितनी भी स्त्रियां शामिल हुई हैं उसमें भी सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं समाज भी इसके प्रति जिम्मेदार है। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल, गोंडा।